केरला में 5 साल की सरकार होती है, हर 5 साल के बाद चेंज जो आया, जितना बहुत तेजी से मेहनत करके डेवलपमेंट करने की कोशिश की कि हम दिल जीत लेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई कोई जीत पाता है, नहीं तो अगले साल, अगले 5 साल बाद वो चल दिया होता है। तो सवाल आपकी जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट चल रही है, प्रशांत किशोर जी की देन है। 2014 से जो सरकार बनी, एक बार पावर में आए तो इतना स्ट्रांग हुए कि आज तक बैठे हुए हैं, तो ये प्रशांत किशोर जी की देन है। महामानव पैदा हुआ बिहार में, जो प्रशांत किशोर जी जिसको कह सकते हैं आप, और वो इतनी बड़ी कुर्बानी, अपने जायदाद, अपने कमाए हुए सारे राशि, सारे प्रॉपर्टी को एकदम समर्पण करके बिहार को बदलने के लिए आए हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए। बिहार का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, इसके लिए उनका बड़ा लंबा प्लान है। तो कुछ नहीं तो इस बार देखने में लोगों को क्या हर्ज है, सबको तो देखते ही हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मेरी मौजूदगी वर्तमान समय में जन सुराज के विधायक प्रत्याशी गुड़िया कोठी, जन सुराज के प्रत्याशी एजाज अहमद सिद्दीकी जी के पास है। हम इनसे बात करेंगे। एक जन सुराज जो पार्टी है, नई विचारधारा लेकर के, पहली बार बिहार में ऐसा कोई पार्टी आया जो एक नई विचारधारा लेकर के बिहार को बदलने के उद्देश्य से बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए कार्य करने की बात कर रही है। तो कोई मुद्दा लेकर के आई है। इसके पहले अगर देखा जाए बिहार में, तो जो राजनीति है वो केवल कास्टिज्म में ही इर्द गिर्द घूमता रहता था, जातिवाद में, धर्म में, इसी सब में घूमता रहता था। लेकिन पहली बार इस सबसे ऊपर उठकर कोई पार्टी आई है। तो स्वागत है सर। बहुत स्वागत है भाई आपको। तो हमको ये लगा था कि आप छोटे साहब हैं। आप तो भाई माय गॉड, आप तो बड़े साहब हैं, गजब का बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, आपके दर्शकों को बधाई दे दें और इनको बताएं कि हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, लेकिन हमें लगा नहीं था कि भाई उस कदर बातें हो पाएगी, लेकिन ज़बरदस्त, आई सैल्यूट यू। तो दोस्तों, ये है कि जनसुराज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि आप को क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, सोशल मीडिया का ज्ञान लेना चाहिए। आप तो खुद मीडिया वाले हैं, तो हमसे बेहतर तो आप बता सकते हैं। जी सर, अगर क्षेत्र में देखा जाए तो क्या यहाँ के लोग अपने बच्चों के नाम पर जो है वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट करेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पार्टी ऐसा करती है उसे नकार दिया जाता है। दिल्ली का आप उदाहरण देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल का। देखिए, नकारने के कई कारण होते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। आप केरला गए हैं? नहीं, केरला अभी तक नहीं। केरला नहीं गए। केरला में 5 साल की सरकार होती है, हर 5 साल के बाद चेंज जो आया, जितना बहुत तेजी से मेहनत करके डेवलपमेंट करने की कोशिश की कि हम दिल जीत लेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई कोई जीत पाता है, नहीं तो अगले साल, अगले 5 साल बाद वो चल दिया होता है। तो सवाल ये है कि एक तो महामानव पैदा हुआ बिहार में, जो प्रशांत किशोर जी जिसको कह सकते हैं आप, और वो इतनी बड़ी कुर्बानी, अपने जायदाद, अपने कमाए हुए सारे राशि, सारे प्रॉपर्टी को एकदम समर्पण करके बिहार को बदलने के लिए आए हैं। और उनके मिशन से, उनके विजन से कायल होकर के हम लोग उनको ज्वाइन किए, और आज हम गुड़िया कोठी विधानसभा के प्रत्याशी। तो हम आपको बता दें, उनका विज़न जो है सबके लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए। बिहार का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, इसके लिए उनका बड़ा लंबा प्लान है। तो कुछ नहीं तो इस बार देखने में लोगों को क्या हर्ज है, सबको तो देखते ही हैं। भाजपा को देख लिया, गठबंधन को देख लिया, सबको देख लिया आपने। ये जनसुराज है, जनसुराज। आपके बिहार, आपको तो फक्र करना चाहिए कि देश विदेश के लोग उनसे मशवरा लेते हैं, और आपके बिहार में ऐसे ऐसे स्टेटों में, स्टेट क्या, आपकी जो अभी
सेंट्रल में गवर्नमेंट चल रही है, प्रशांत किशोर जी की देन है। 2014 से जो सरकार बनी, एक बार पावर में आए तो इतना स्ट्रांग हुए कि आज तक बैठे हुए हैं, तो ये प्रशांत किशोर जी की देन है। तो जो दूसरों के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी ने बिहार बदलने की नहीं सोची, अपना सब कुछ उन्होंने लगा दिया और लगा रहे हैं। उस बंदे को हम सैल्यूट करते हैं यहाँ से। गजब 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 की सोच है और इससे हम उनके बहुत बड़े फैन हो गए। और उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी है और मेरे साथी जो भी हैं, हमारे संगठन के जो भी साथी हैं, पहले से भी वर्क कर रहे थे, बहुत उन्होंने वर्क किया है, बहुत सारे लोग काम किए हैं, बहुत और प्रत्याशी बनने के लिए वर्क कर रहे थे, लेकिन मिलता तो किसी एक ही को है, संजोग से या जो भी है, सर्वे हो जो भी है, हमें टिकट उन्होंने दिया। हमें प्रशांत किशोर जी ने विश्वास किया हम पे। हम उम्मीद करते हैं कि हम सारे साथियों को लेकर के चलेंगे और उनका विश्वास जीत के रहेंगे, उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। सर, बिहार में देखा जाता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ के लोगों को भी पता है कि जितने भी राजनीतिक दल है वो लोगों के अंदर जातिवाद का कीड़ा कूट कूट करके जो है अंदर डाल दिया है। क्या उससे आप निकालने में सक्षम रहेंगे? देखिए, जनसुराज का नाम ही यही है कि इसमें किसी की जातिवादी नहीं चलेगी। आप लिस्ट उठा करके देख लो, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी सबको मिल रही है। जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख लोगे, सारे वर्ग के लोग हैं। आज हमको लड़का लोग रिसीव किया, उसमें सारे वर्ग के लोग थे और मज़ा आ गया। और जो माहौल बना था, जो लोगों में एनर्जी है, वो बड़े बड़े चट्टान को हिला सकती है। जातिवाद को ख़त्म करना ही प्रशांत किशोर जी का मेन मिशन है। जब आप पटना से आए उस समय जो जनसैलाब दिखाई दे रहा था, वो जनसैलाब में सभी जाति के लोग उसमें शामिल हुए थे, तो क्या लगता है कि गोरियाकोठी में आपकी जीत पक्की है? ये तो हमारी जनता मालिक बताएगी, जनता बताएगी, वक्त बताएगा। लेकिन हम आपके दर्शकों से ये अपील करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि इस बार आप लोग बदल दो और एक बार ट्राई करके देखो कि प्रशांत किशोर क्या हैं, एजाज अहमद क्या है। बस ये देखना है और जातिवाद के रास्ते को तोड़ के रख देना है, इस जकड़ी हुई जंजीर को तोड़ देना है। ये इतना समझना है कि हम सब भारतीय हैं, एकजुट होकर के विकास का काम करें, बच्चों के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम करें, बड़ों के लिए काम करें, नौकरी के लिए काम करें। बस यही आप लोगों से आग्रह है कि हमारे तरफ से आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है। कल मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ। मेरा सिंबल स्कूल बैग है। आप लोग अब क्रमांक संख्या आपको मिल जाएगा। आप लोग स्कूल बैग को न भूलें और इस बार गोरियाकोठी के सरकार को बदल दें।